नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट 1 को देखेंगे, जिसमें टोटल 100 प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए राज्य एवं संघ के मंत्री, ऑप्शन बी सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी धौलावीरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए नागा, ऑप्शन बी मीना, ऑप्शन सी टोडा और ऑप्शन डी भील। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए नागा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है, ऑप्शन बी संविधान का 10वां भाग सैन्य एवं छावनी से संबंधित है, ऑप्शन सी संविधान का 15वां भाग आपात उपबंध से संबंधित है, या ऑप्शन डी संविधान का 20वां भाग निर्वाचन से संबंधित है। तो इसका सही जवाब संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन कथन सही है? ऑप्शन ए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला हरियाणा में पाया जाता है। और दूसरा नंबर, 6 वर्ष से कम शिशु आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम हरियाणा राज्य में दर्ज किया गया है। उत्तर कूट की सहायता से देना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए केवल 1 सही है, यानी दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 7 नंबर है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 39वां संविधान संशोधन 1975, ऑप्शन बी 38वां संविधान संशोधन 1975, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976 और ऑप्शन डी 43वां संविधान संशोधन 1977। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 48वां संविधान संशोधन 1975 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए? तो 1 नंबर में है, ऐसे राजनीति बंदियों को आज़ाद यानी रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं है। दूसरा, भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा। तीसरा, भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब के दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। और चौथा, जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगी। उत्तर कूट की सहायता से देना है। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ऑप्शन सी 2, 3 और 4 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी यानी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी गोवा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
10 नंबर, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी अजमेर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? तो 1 नंबर में है सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं, दूसरा जवाबदेही का अभाव, तीसरा लाल फीताशाही, चौथा नागरिकों को अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव। कूट की सहायता से उत्तर देना है। ऑप्शन ए है 1, 2 और 4, ऑप्शन बी है 1, 3 और 4, ऑप्शन सी है 2, 3 और 4 और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। यानी सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं, जवाबदेही का अभाव, लाल फीताशाही और नागरिकों को अपने अधिकार का कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव यानी सारे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए गीत गोविंद के लेखक जयदेव, ऑप्शन बी लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त, ऑप्शन सी पवन दूत के लेखक धोई और ऑप्शन डी ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुत। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर, भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, मतलब कौन थे? तो ऑप्शन ए वी नरहरि राव, बी ए के चंदा, सी ए के राय, डी एस टेगनाथन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए वी नरहरि राव थे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 10। तो इसका सही जवाब डी यानी 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि क्या थी? ऑप्शन ए 1970 से 1980, ऑप्शन बी 1981 से 1985, ऑप्शन सी 1985 से 1996, ऑप्शन डी 2000 से 2010। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी 1985 से 1996 है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती, ये संविधान नहीं संविधान होगा, संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ऑप्शन बी सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और ऑप्शन डी असम, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए यानी नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था या थी? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी अनुसुईया बेन, ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल और ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। तो इसका आंसर बी होगा यानी अनुसुईया बेन। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में है भारत की पहली तेल शोधक इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था। दूसरा है स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित की गई। उपयुक्त में से कौन सा से सही है या है? कूट ए, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी 1 तथा 2 दोनों होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी असम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी गोवा है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। गृह मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 72 और ऑप्शन डी 75। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख, एक तरफ अभिलेख है और दूसरी तरफ संबंधित शासक है। तो ऑप्शन ए एरन अभिलेख भानुगुप्त, ऑप्शन बी मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त, ऑप्शन सी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी महरौली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी यानी महरौली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23। क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी बाजरा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ज्वार है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में है राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा में राष्ट्रपति आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है। उपयुक्त में से कौन सा या से सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी 1 तथा 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 25 यानी मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए काम विस्तार, ऑप्शन बी पोतनीस, ऑप्शन सी मामलतदार, ऑप्शन डी कारखानवेश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी पोतनीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 27। अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून ऑप्शन ए संघ के सभी राज्यों पर लागू होगा, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन तो की जा सकती है परंतु समाप्त नहीं, ऑप्शन सी केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी यानी केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में किस संदर्भ में आता है? ऑप्शन ए खासी विद्रोह, ऑप्शन बी रामोसी विद्रोह, ऑप्शन सी रंपा विद्रोह, ऑप्शन डी नील विद्रोह। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी रंपा विद्रोह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है? ऑप्शन ए पनामा नहर, ऑप्शन बी डेविस, ऑप्शन सी हडसन, ऑप्शन डी युकाटक चैनल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए पनामा नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 27। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1 राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। और दूसरा, शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका सही जवाब केवल 1 होगा, यानी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। नेक्स्ट नंबर 32 नंबर क्वेश्चन, शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी वराहमिहिर और ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इसका सही जवाब सुश्रुत ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। ऑप्शन बी इसमें पूर्वोत्तर के कुल 7 राज्य शामिल हैं। ऑप्शन सी इस परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, यानी पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह के शासन काल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी औरंगजेब होगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आम्रवर्षा केरल, ऑप्शन बी फूलों वाली बौछार कर्नाटक, ऑप्शन सी काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी लू बिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फूलों वाली बौछार कर्नाटक, यानी आम्रवर्षा केरल सही है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल ये भी सही है, और लू बिहार में ये बहती है, लेकिन फूलों वाली बौछार कर्नाटक में नहीं बहती, यानी यहाँ पे ये सही होगा, जबकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? तो ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल और ऑप्शन डी आयतन मंडल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी आयन मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक यानी उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 239, ऑप्शन बी अनुच्छेद 239 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 239 खा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा अनुच्छेद 239 खा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। दूसरा है, 1882 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। उपर्युक्त में से कौन सा या से सही नहीं है? इसमें ध्यान देने वाली बात है, पूछ रहा है सही नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी न तो 1 न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी टोंस और ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी टोंस नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है? ऑप्शन ए ईद उल फितर, ऑप्शन बी ईद उल जुहा, ऑप्शन सी मिलाद उन नबी और ऑप्शन डी
सब ए बारात। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए ईद उल फितर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है। यह अनुच्छेद कौन है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 266, ऑप्शन बी अनुच्छेद 266 का 1 क्लॉज 1, ऑप्शन सी अनुच्छेद 266 का क्लॉज 2 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 267। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 266 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? ऑप्शन ए मद्रास अधिवेशन 1927, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन सी कराची अधिवेशन 1931 और ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1936। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1936 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी सलसेट, ऑप्शन सी माजुली और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी सलसेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। तीसरा, धन विधेयक को राज्यसभा न तो संशोधित कर सकती है, न ही खारिज कर सकती है और न ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है। चौथा, धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा या से सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 1 और 4। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी यानी केवल 1 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैत कांड का कब अंजाम दिया? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1925, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर 1928, ऑप्शन सी 17 दिसंबर 1930, ऑप्शन डी 8 अप्रैल 1929। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 9 अगस्त 1925 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है। दूसरा, पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान के वृद्धि से ला नीना का उत्पत्ति होता है। तीसरा, मौसम पर एल नीनो तथा ला नीना का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। उपयुक्त में कौन सा ऐसे सही हैं या हैं? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब ऑप्शन डी 1, 2 और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 2। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए वर्षा स्तरी, ऑप्शन बी पक्षाम स्तरी, ऑप्शन सी कपासी और ऑप्शन डी कपासी वर्षा।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वर्षा स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए राग भैरवी प्रातःकाल, ऑप्शन बी राग मल्हार वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी राग हिंडोल शीत ऋतु और ऑप्शन डी राग भूपाली रात्रि के प्रथम पहर में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी राग हिंडोल, जो कि शीत ऋतु से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? तो ऑप्शन ए जरायु, ऑप्शन बी अपरा, ऑप्शन सी अंकुर और ऑप्शन डी नाभि रज्जु। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी नाभि रज्जु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर पे देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है, ऑप्शन बी 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, ऑप्शन सी HCl अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है और ऑप्शन डी ठंडा किए जाने पर शुद्ध एसिटिक अम्ल जमकर बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए यानी एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए एम्पियर ओम अपॉन वोल्ट और ऑप्शन बी वोल्ट बराबर एम्पियर बटा ओम और ऑप्शन सी वोल्ट बराबर ओम बटा एम्पियर और ऑप्शन डी एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम होगा। 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कोशिका के रसधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट और ऑप्शन डी ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, मानव शरीर का पीएच रहता है? ऑप्शन ए 7 से 7.8 के बीच, ऑप्शन बी 8 से 8.8 के बीच, ऑप्शन सी 9 से 9.8 के बीच और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 7 से 7.8 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर देखते हैं, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए? ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी आधा और ऑप्शन डी चौथाई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो कि पहला है, आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेय की तरह हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। दूसरा है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। और तीसरा है, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा होता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सत्य या हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका जवाब ऑप्शन सी केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए जल का उबलना, ऑप्शन बी लोहे का पिघलना, ऑप्शन सी जलवाष्प का संघनन और ऑप्शन डी कोयले का जलना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोयले का जलना। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? तो देखिए ग्राफ ए है, ये ग्राफ बी है और ये ग्राफ सी है और ये ग्राफ
डी है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी यानी ये जो ग्राफ है ये सही प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। सॉरी ये डी नहीं होगा, सॉरी ये इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या नहीं होगा? डी नहीं होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा यानी चाल और ये समय ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है? तो इसका ऑप्शन है ए 5, बी 2, सी 3 और डी 7। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य के 61 नंबर। मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए ईसीजी, ऑप्शन बी ईईजी, ऑप्शन सी ऑटो एनालाइजर और ऑप्शन डी सीटी स्कैन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी ऑटो एनालाइजर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर जो कि कथन 1 है, सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और कथन दूसरा है कि सभी प्रकार ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती हैं। ऑप्शन ए कथन 1 सत्य है तथा कथन दूसरा असत्य है। ऑप्शन बी कथन दूसरा सत्य है, कथन 1 असत्य है। ऑप्शन सी कथन पहला सत्य तथा दूसरा सत्य है। ऑप्शन डी कथन पहला सत्य तथा दूसरा असत्य है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी कथन 1 तथा दूसरा सत्य है। क्वेश्चन 63 नंबर देखते हैं 25 मिलीमीटर पर सेकेंड 25 मीटर पर सेकेंड के चाल से चल रही 1500 केजी द्रव्यमान की कार ए उसी दिशा में 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही 1000 केजी द्रव्यमान की एक अन्य कार बी से टकरा जाती है। टकराने के बाद कार ए का वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो टकराने के बाद बी का वेग क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी 22.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। उत्पादन उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादन के आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? ऑप्शन ए वृद्धि होती है, ऑप्शन बी कमी आती है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है और ऑप्शन डी इनमें कुछ नहीं होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। धूम यानी कोहरा क्या है? तो ऑप्शन ए केवल कोहरा, ऑप्शन बी कोहरा एवं धुआं का मिश्रण, ऑप्शन सी NO2 एवं SO2 का मिश्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोहरा एवं धुआं का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। इनमें किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है? तो ऑप्शन ए माइक्रो तरंग, ऑप्शन बी पराबैंगनी, ऑप्शन सी एक्स किरण और ऑप्शन डी गामा किरण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी गामा किरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 को देखते हैं। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन और ऑप्शन डी परिवहन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी विसरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सधुम नाइट्रिक अम्ल यानी फॉर्मिंग नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता कितनी होती है? ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 98% और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 98% है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए मोतियाबिंद, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी दूर दृष्टि दोष और ऑप्शन डी जरा दृष्टि दोष।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए मोतियाबिंद होगा। क्वेश्चन नंबर 70, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक ही है। ऑप्शन सी, यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी। और ऑप्शन डी, यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि यह पूर्णतः स्वदेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? ऑप्शन ए, केचुआ तथा जोक। ऑप्शन बी, मानव तथा व्हेल। ऑप्शन सी, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश। और ऑप्शन डी, टेडपोल लार्वा तथा मछली। तो इसका आंसर सी होगा, यानी कॉकरोच तथा सिल्वर फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? ऑप्शन ए, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं। ऑप्शन बी, कठोर जल में सल्फेट और क्लोराइड आयन होते हैं जो अवक्षेप बनाते हैं। ऑप्शन सी, कठोर जल का पीएच उच्च होता है। और ऑप्शन डी, कठोर जल का पीएच निम्न होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने के कारण है। पहला, स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा। दूसरा, बिजली की खपत अधिक करते हैं। तीसरा, पावर क्षमता बहुत अधिक होती है। चौथा, उच्च धारा के कारण उपकरण की क्षति होती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य हैं या हैं? केवल ऑप्शन ए है केवल 1। ऑप्शन बी 2 और 3। ऑप्शन सी 3 और 4। और ऑप्शन डी 1, 2 और 4। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, कथन 1, डीएनए को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। और कथन दूसरा, जीन को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन ए है कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। ऑप्शन बी है कथन 2 सत्य है, कथन 1 असत्य है। ऑप्शन सी है कथन 1 तथा 2 सत्य है। ऑप्शन डी है कथन 1 तथा 2 असत्य है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, यानी कथन 1 तथा 2 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व के आयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है? ऑप्शन ए है लिथियम से बड़ा बोरॉन से बड़ा बेरिलियम से बड़ा कार्बन से बड़ा नाइट्रोजन। और ऑप्शन बी आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी, फिर ऑप्शन सी, फिर ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए ही है, यानी ये इससे छोटा, ये इससे बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है। इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी? तो ऑप्शन ए 10 यूनिट, ऑप्शन बी 20 यूनिट, ऑप्शन सी 15 यूनिट और ऑप्शन डी 25 यूनिट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 15 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, निम्न में किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी स्पंज और ऑप्शन डी यीस्ट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए यानी कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78, इक्वेनिल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए अवसाद मिटाने में, ऑप्शन बी तनाव पैदा करने में, ऑप्शन सी कैंसर उपचार में और ऑप्शन डी एलर्जी में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए अवसाद मिटाने में होता है। क्वेश्चन 79 को देखते हैं, 30 न्यूटन का बल
6 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण होगा। तो ऑप्शन ए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऑप्शन डी 0। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। निम्न में किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है? तो ऑप्शन ए सैक्रिन, ऑप्शन बी अस्पार्टम, ऑप्शन सी सुक्रालोज और ऑप्शन डी एलिटेम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी एलिटेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 को देखते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए सैफ अहमद, ऑप्शन बी नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन सी मोहम्मद जलूद और ऑप्शन डी थॉमस साख। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए सैफ अहमद है। नेक्स्ट नंबर 82, मैग्नीज के उत्पाद में किस राज्य का स्थान प्रथम है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी मध्य प्रदेश है। 83, किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? ऑप्शन ए मनोज झा, ऑप्शन बी अजीत अगरकर, ऑप्शन सी मनोज प्रभाकर और ऑप्शन डी दीनानाथ पांडे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मनोज प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर देखते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी जापान। तो इसका आंसर ऑप्शन ए इजराइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, मिस इंडिया यूएसए 2022 का यानी 2022 मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए है वैदेही डोंगरे, ऑप्शन बी है सिन्नी शेट्टी, ऑप्शन सी है आर्या वालपेकर और ऑप्शन डी है पल्लवी सिंह। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी आर्या वालपेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर देखते हैं। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 को देखते हैं। भारत ने किस देश को हराकर साफ U20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका और ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए बांग्लादेश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 89 नंबर है। किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी कर्नाटक है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पुस्तक विल पावर के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए संयुक्ता दास, ऑप्शन बी जिमी सोनी, ऑप्शन सी सोजर्ड मारिन और ऑप्शन डी जे सिंह। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी सोजर्ड मारिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर देखते हैं। हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी चीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर देखते हैं। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से
भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी मोहम्मद आरिफ खान, ऑप्शन सी मैरी कॉम और ऑप्शन डी रजनीश कुमार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी मोहम्मद आरिफ खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए अजय देवगन, ऑप्शन बी सूर्या, ऑप्शन सी रणवीर सिंह और ऑप्शन डी अजय देवगन और सूर्या। तो इसका सही जवाब रणवीर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए डेविड कार्ड, ऑप्शन बी जियोर्जियो पारिसी और ऑप्शन सी जेसुआ एंग्रिस्ट और ऑप्शन डी अर्देम पटा माउटियम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी अर्देम पटा माउटियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर देखते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी ईएसए और ऑप्शन डी स्पेस एक्स। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान है? ऑप्शन ए 87वां, ऑप्शन बी 85वां, ऑप्शन सी 88वां और ऑप्शन डी 86वां। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 85वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर, भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन ए है 11 जनवरी 2021, बी 14 अप्रैल 2021, सी 15 जनवरी 2021 और ऑप्शन डी 16 जनवरी 2021। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 16 जनवरी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर देख रहे हैं, 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित कौन बना है? तो ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी लक्षद्वीप होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।